हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर लर्निंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट ईयर के 20 क्वेश्चंस को लेकर आ गए हैं। ये सभी क्वेश्चन मॉक टेस्ट से लिए गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका जो सीबीटी एग्जाम है वो स्टार्ट हो चुका है, जो 9 सितंबर 2024 तक चलेगा। तो हमें एग्जाम में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए हमें अपनी पढ़ाई की रफ्तार को तेज करना होगा। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फर्स्ट ईयर मॉक टेस्ट 20 MCQ। पहला प्रश्न है, धारा की इकाई क्या है? ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी वाट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एम्पियर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 2, 529 का वर्गमूल क्या है? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 43। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 23। 529 23 का वर्गमूल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 3, किस तापमान पर कोई ठोस द्रव में पिघलता है? ऑप्शन ए क्वथनांक, ऑप्शन बी गलनांक, ऑप्शन सी फ्यूजन की गुप्त ऊष्मा, ऑप्शन डी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गलनांक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 4, एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 मिलीमीटर स्क्वायर है? ऑप्शन ए 15 mm, ऑप्शन बी 20 mm, ऑप्शन सी 25 mm, ऑप्शन डी 30 mm। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25 mm। यहाँ पर वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है और जिसका क्षेत्रफल दिया गया है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, और भुजा हमें ज्ञात करना है, क्षेत्रफल दिया गया है, तो इस फार्मूले से हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 5, इनमें से मूलभूत इकाइयाँ कौन कौन सी हैं? ऑप्शन ए लंबाई द्रव्यमान आयतन, ऑप्शन बी लंबाई द्रव्यमान समय, ऑप्शन सी लंबाई द्रव्यमान क्षेत्रफल, ऑप्शन डी लंबाई दाब आयतन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लंबाई द्रव्यमान समय। ये मूलभूत इकाइयाँ होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 6, एक साधारण मशीन के वेग अनुपात में यांत्रिक लाभ का अनुपात क्या है? ऑप्शन ए लोड, ऑप्शन बी एफर्ट, ऑप्शन सी इफिशियंसी, ऑप्शन डी पावर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इफिशियंसी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 7, ऊष्मा की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन ए कैलोरी, ऑप्शन बी जूल, ऑप्शन सी सेंटीग्रेड हीट यूनिट, ऑप्शन डी ब्रिटिश थर्मल यूनिट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जूल। ऊष्मा की एसआई इकाई यानी इंटरनेशनल यूनिट जो है वो जूल होती है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 8, इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं? ऑप्शन ए ब्रिटिश और मीट्रिक, ऑप्शन बी गुरुत्वाकर्षण और गैर गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन सी मौलिक और व्युत्पन्न, ऑप्शन डी मीट्रिक और इंटरनेशनल। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मौलिक और व्युत्पन्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 9, शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का अनुपात क्या होता है? ऑप्शन ए कार्य, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी दक्षता, ऑप्शन डी त्वरण। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दक्षता। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 10, पानी का क्वथनांक क्या होता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 32 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 212 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 11, वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए घनत्व, ऑप्शन बी आयतन, ऑप्शन सी द्रव्यमान, ऑप्शन डी विशिष्ट गुरुत्व। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्रव्यमान। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 12, tan 45 डिग्री कितना होगा यदि sin 45 डिग्री बराबर 1/√2 है? ऑप्शन ए 1/√2, ऑप्शन बी √3/2, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 1/√3। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1। tan 45 अंश का जो मान होता है वो 1 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 13, किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह क्या होता है? ऑप्शन ए वोल्टेज, ऑप्शन बी धारा, ऑप्शन सी प्रतिरोध, ऑप्शन डी शक्ति। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 14, MKS प्रणाली में एम अक्षर क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए मील, ऑप्शन बी मीटर, ऑप्शन सी मिलीमीटर, ऑप्शन डी माइक्रोन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मीटर। MKS में जो M है वो मीटर को दर्शाता है, और जो K है वो किलोग्राम को, और S जो है वो सेकेंड को दर्शाता है। मीटर किलोग्राम सेकेंड हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 15, साइन थीटा
किसके बराबर होता है? ऑप्शन ए अपोजिट साइड अपान हाइपोटेनस, ऑप्शन बी हाइपोटेनस अपान अपोजिट साइड, ऑप्शन सी एडजेसेंट साइड अपान हाइपोटेनस, ऑप्शन डी हाइपोटेनस अपान एडजेसेंट साइड। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपोजिट साइड अपान हाइपोटेनस। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 16, किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए द्रव्यमान, ऑप्शन बी भार, ऑप्शन सी घनत्व, ऑप्शन डी आयतन। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी घनत्व। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 17, 1 इंच में कितने mm होते हैं? ऑप्शन ए 2.54 mm, ऑप्शन बी 25.4 mm, ऑप्शन सी 24.5 mm, ऑप्शन डी 2.45 mm। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25.4 mm। 1 इंच में 25.4 mm होता। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 18, 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। ऑप्शन ए 45.6%, ऑप्शन बी 0.0456, ऑप्शन सी 0.456%, ऑप्शन डी 0.0456%। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 45.6%। जब भी हमें दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना होता है तो हम संख्या में 100 का गुणा कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 19, ब्रिटिश सिस्टम में 1 हार्स पावर में कितने वाट्स होते हैं? ऑप्शन ए 726 वाट्स, ऑप्शन बी 736 वाट्स, ऑप्शन सी 746 वाट्स, ऑप्शन डी 756 वाट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 746 वाट्स। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न 20, जो कि लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। एक आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर एवं 8 सेंटीमीटर है? ऑप्शन ए 75 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 85 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे निकालने के लिए हम आयत का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो लगाएंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई हमारी 10 दी गई है और चौड़ाई 8 दी गई है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 आ जाएगा। सेंटीमीटर सेंटीमीटर में गुणा हो जाएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से हम आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो दोस्तों ये थे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 20 क्वेश्चंस जिसको मैंने इस वीडियो में कवर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी वीडियो पाने के लिए। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट के साथ।